बीजेपी का 65 वर्ष का फार्मूला, कई मंत्री आ रहे हैं जग में। गिरीश गौतम, अजय बिश्नोई, गोपाल भार्गव सहित के दिग्गजों के टिकट पर लटकी तलवार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की टिकट काट पाएगी पार्टी? क्या अपने बनाए फार्मूले में फंसती नजर आ रही है भाजपा? देखें भोपाल से विजय पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। वर्ष 2023 में देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव सक्रिय राजनीतिक पार्टियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। बीजेपी हाईकमान जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां एक ऐसी लिस्ट तैयार करवा रही है जिसमें मंत्री विधायक की उम्र 65 पार है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही लिस्ट पर काम किया जा रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में किन मंत्रियों विधायक बीजेपी के इस फॉर्मूले की जद से आने वाले हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से ही कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी। एक तरफ जहां भाजपा पार्टी अंदरूनी अंतरकलह से दो चार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 65 वर्ष से अधिक की आयु सीमा एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो निश्चित ही आने वाले समय भाजपा के लिए मुसीबतों का वाला रहेगा। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ऐतिहासिक जीत मिली थी। कि जीत के बाद एमपी के सीएम से लेकर बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा था कि एमपी में भी गुजरात जैसे ही परिणाम आएंगे। वहीं से बातें भी निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर भी एमपी में नेताओं के टिकट काटेगी। 8 साल सीएम रहे विजय रूपाणी के साथ पूरा मंत्रिमंडल चुनाव से पहले बदल गया। 99 सीटों पर 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। विजय रूपाणी के साथ डिप्टी सीएम नितिन पटेल, प्रदीप जडेजा, भूपेंद्र सिंह जुड़ावत समेत कई उम्रदराज दिग्गजों ने टिकट कटे। पाटीदार और ओबीसी समीकरण का ध्यान रखे और नए चेहरे उतरे। एमपी में आदिवासी युवा चेहरों को जगह मिलती है। अब मध्य प्रदेश में लंबे समय से विधायक रहने वाले उम्रदराज नेताओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे किसका टिकट कटेगा। अगर गुजरात का फॉर्मूला लागू हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम का टिकट भी कट सकता है। गौरतलब है कि 2018 के चुनाव से पहले 165 विधायकों में से भाजपा ने 93 विधायकों के टिकट काटे थे। ये है 70 पार वाले बीजेपी विधायक। पहले गौरीशंकर बिसेन 70 वर्षीय, सीताराम 73 वर्षीय, सीताराम शर्मा 72 वर्षीय, राम लल्लू वैश्या 73 वर्षीय, नागेंद्र सिंह गुड़ 77 वर्षीय, अजय वैष्णोई 70 वर्षीय, पारस जैन 73 वर्षीय। ये है प्रदेश सरकार में 65 पार के वर्तमान मंत्री। बिसाहू लाल सिंह 73 वर्षीय, शिवराज कैबिनेट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। गोपाल भार्गव 70 वर्षीय, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री हैं। यशोधरा राजे 63 वर्षीय, वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम 70 वर्षीय हैं। बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा युवा नेताओं की फौज के साथ चुनाव में उतर सकती है। यही कारण है कि पार्टी नेताओं ने गुजरात का फॉर्मूला लागू कर दिया। 2018 विधानसभा चुनाव में 20 से 29 साल के करीब 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता थे, जिसमें पहली बार वोट दे रहे 18 साल की उम्र वालों की संख्या 23 लाख थी। वहीं प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, जिसमें युवा वर्ग की भूमिका 2019 लोकसभा में काफी ज्यादा थी। जिस हिसाब से भाजपा पार्टी और संगठन ने 65 वर्षों की उम्र का फॉर्मूला तय किया है, उसे देखा जाए तो इस वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी टिकट कटना पक्का है, क्योंकि मोदी 70 और शिवराज 64 की उम्र पार कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता और संगठन देश में प्रदेश में भाजपा को बचाव के लिए क्या अपने ही फैसले को गलत साबित करेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरे मंत्री विधायकों के ऊपर भी इस फैसले को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ होगा। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया और गूट के नेताओं को भाजपा की इस पॉलिसी का फायदा मिल सकता है। इसमें सिंधिया से लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बृजेंद्र सिंह सहित कई मंत्री और विधायकों को फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर भाजपा ने इस पॉलिसी को प्रदेश के आगामी चुनाव में लागू किया तो सिंधिया गुट बाजी मारने में सबसे आगे होगा। हालांकि बीजेपी में सिंधिया खेमे के बढ़ते प्रभाव को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में भी भारी विरोध हो रहा है, जिसके चलते अगर टिकट वितरण के समय सिंधिया खेमा मजबूत हुआ तो भाजपा में बड़ी बगावत तय है। भोपाल से विजय पाठक की स्पेशल रिपोर्ट, CID न्यूज मध्य प्रदेश।